क्या आपकी आईब्रोज के बाल सफ़ेद हो रहे हैं? लोग फेस के वाइट हेयर से ज़्यादा आईब्रो वाइट हेयर नोटिस करते हैं और इसी वजह से कॉन्फिडेंस भी हमारा इफ़ेक्ट होता है। पर क्या आप जानते हैं कि वाइट आईब्रोज सिर्फ एज की वजह से नहीं होती, कभी विटामिन डेफिशिएंसी, कभी स्ट्रेस और कभी हमारी डेली हैबिट्स इसका रीज़न बन सकती है। आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे वाइट आईब्रो होती क्या है, क्या ये नेचुरली ब्लैक हो सकती है, कौन से ऑयल्स और रेमेडीज़ काम करते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है और कौन सी मिस्टेक्स सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज आपको कंप्लीट रियलिटी और सॉल्यूशन दोनों मिलने वाले हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्किन्स विद नीति। अगर आप ब्यूटी, स्किन केयर और नेचुरल स्किन केयर वीडियोस पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, जो है वाइट आईब्रोज। बहुत लोग आईब्रो पेंसिल का यूज़ करते रहते हैं, कुछ लोग डाई लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल कॉज समझते ही नहीं हैं। और जब तक आप रूट कॉज नहीं समझोगे तब तक प्रॉब्लम रिपीट होती रहेगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाइट आईब्रोज होती क्या है। हमारे हेयर का कलर मेलानिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। जब बॉडी मेलानिन कम बनाना स्टार्ट करती है तब हेयर वाइट या ग्रे दिखने लगते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ हेड हेयर में नहीं होता, आईब्रोज में भी हो सकता है। और क्योंकि आईब्रोज हेयर बहुत विजिबल एरिया में होते हैं, इसलिए छोटे वाइट हेयर भी इमिडिएटली नोटिस हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। एक या दो वाइट हेयर नॉर्मल हो सकता है, और अगर आपकी इंक्रीज सडन हुए हैं तो वो कंसर्न हो सकता है, या अगर यंग एज में होना एक लाइफस्टाइल या डेफिशिएंसी सिग्नल हो सकता है। अब हम बात करेंगे मेन कॉज की। सबसे पहला है जेनेटिक्स। अगर फैमिली में किसी को अर्ली वाइट हेयर की प्रॉब्लम थी तो बहुत चांसेस है कि आईब्रोज भी जल्दी वाइट हो सकती है। दूसरा है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन B12 हेयर पिगमेंटेशन सपोर्ट करता है। आयरन डेफिशिएंसी ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट करता है। कॉपर मेलानिन प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन D हेयर फॉलिकल हेल्थ सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस बॉडी को इंटरनली इफ़ेक्ट करता है। पुअर स्लीप, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग हेयर पिगमेंटेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसके बाद आता है हार्श केमिकल, चीप आईब्रो टिंट, एक्सेस ब्लीच, स्ट्रॉन्ग मेकअप रिमूवर, ये सब जो है वो हमारी आईब्रोज को वीक कर देते हैं। अब बात करेंगे मेडिकल कंडीशंस की। कभी कभी थायराइड या ऑटो इम्यून इश्यूज, स्किन कंडीशन भी रीज़न हो सकती है। इमेजिन करो एक लड़की है जो डेली मेकअप से आईब्रोज फिल करती है। उसको लगा ये नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वाइट हेयर इंक्रीज हो रहे हैं। फिर उसने प्रॉपर स्लीप स्टार्ट की, जंक फूड कम किया, विटामिन टेस्ट करवाए, नेचुरल ऑयल यूज़ किए, हर वीक डाई लगाना बंद किया। 2 से 3 मंथ बाद उसने फील किया कि आईब्रोज कंडीशन उसकी स्टेबल होने लगी है। यहाँ बात ये हो रही है कि कोई भी चीज़ ओवरनाइट मिरेकल नहीं होती, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो कई लोग क्वेश्चन मुझसे ये पूछते हैं, कैन वाइट आईब्रोज बिकम ब्लैक अगेन? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है डिपेंड करता है आपके कॉज पे। अगर स्ट्रेस, पुअर डाइट, विटामिन डेफिशिएंसी रीज़न हो तो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर जेनेटिक्स है, एजिंग की वजह से है, तो फुली नेचुरल रिवर्सल डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन वाइट आईब्रो का जो प्रोसेस है उसको स्लो ज़रूर किया जा सकता है। अब बात करेंगे कुछ बेस्ट नेचुरल केयर रूटीन की। नाइट रूटीन में आपने आईब्रोज को एकदम क्लीन करना है, मेकअप कम्प्लीटली रिमूव हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने कैस्टर ऑयल लगाना है, अप्लाई करना है। कॉटन बड से कर सकते हो या अपनी फिंगर से भी कर सकते हो।
उसके अलावा आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। 1 मिनट आपने जेंटल मसाज करनी है। अब बात करेंगे वीकली रेमेडीज़ की। ओनियन जूस यूज़ कर सकते हो वीक में 2 बार। कैसे यूज़ करना है मैंने पहले भी कई बार आपको वीडियोस में बताया है, आप जाके देख सकते हो। उसके अलावा एलोवेरा जेल हाइड्रेशन और सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, वो भी आपने कभी-कभी यूज़ करना है। उसके अलावा करी लीव्स ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर पिगमेंटेशन सपोर्ट। साथ ही साथ आपने अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है। आलमंड्स, वॉलनट्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, सीड्स, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। उसके अलावा आपने हाइड्रेशन का भी पूरा ध्यान रखना है। वाटर इनटेक स्किन और हेयर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर आपने किसी मैरिज में जाना है तो आपको अर्जेंट चाहिए तो आप किसी भी आईब्रो टिंट का यूज़ कर सकते हो, ये टेम्पररी कलरिंग के लिए होता है। या फिर हीना बेस्ड ब्रो कलर यूज़ कर सकते हो। ये अगर हम केमिकल डाइज़ की बात करें तो उससे ज़्यादा जेंटल ऑप्शन ये होता है। और अगर आपको सडन वाइटनिंग हो रही है तो डॉक्टर कंसल्टेशन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी है। हर वीक डाई नहीं लगाना है। चीप केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना है। आईब्रोज़ को बार बार रब नहीं करना है। स्ट्रेस इग्नोर करना है। उसके अलावा 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है और अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रखना है। इंटरनेट पे बहुत वीडियोस परमानेंट ब्लैक आईब्रोज को क्लेम करती है, लेकिन साइंटिफिकली हर केस में गारंटेड परमानेंट नेचुरल रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता। इसलिए फेक प्रॉमिस से बचना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है और कितने टाइम से आप इसका इलाज कर रहे हो पर वो ठीक नहीं हो रही है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए आप मुझे वो भी बताना। तो सेल्फ केयर सिर्फ मेकअप नहीं होता, अपनी बॉडी को अंदर से हेल्दी बनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।